हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मजेदार कहानी के साथ। अरे अरे रुको तो जरा, आगे देखो। अब ये लोग उनके बेटे बहू से मिलवाने वाले हैं। ये सुनकर दोनों के कदम अचानक थम गईं और अब उनकी नजरें सीधी टीवी पर ही गिर गईं। टीवी स्क्रीन पर न्यूज चैनल वाले की आवाज गूंज रही थी। मैं साहिल कैमरामैन मोहित के साथ उस जगह जा रहा हूं जहां वो बेटे बहू रहते हैं, जो अपनी मां को बेच देने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनते ही सुनीता जी की आंखें टीवी पर टिक गईं। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे राहुल, ये तो अपना ही मोहल्ला लग रहा है। आखिर किसके घर आए होंगे? तभी राहुल और महिमा की सांसें थम गई। हॉल में एसी चल रही थी, पर उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसी पल उनके घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई तो सुनीता जी ने कहा, अरे राहुल, जाकर देखो तो जरा कौन है। राहुल भारी कदमों से लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी सुनीता जी ने तेज स्वर में महिमा को डांटा, बहू, तू क्यों बैठी है? जा देख कौन आया है। महिमा घबरा गई। वो डरते हुए उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि न्यूज वालों के साथ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा था। तभी न्यूज वालों ने माइक उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तो आप ही है वो बेटे बहू जिन्होंने अपनी मां का सौदा कर डाला। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करने में? बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? महिमा हड़बड़ाते हुए चिल्लाई, क्या कह रहे हैं आप? आपको गलतफहमी हुई है, निकलिए यहाँ से। आप हमारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं पुलिस बुलाऊंगी। झूठी खबरें मत फैलाइए। राहुल ने भी डर से कांपते हुए कहा, चुपचाप यहां से निकल जाइए। तभी पीछे से सुनीता जी बाहर आईं और एक जोरदार तमाचा राहुल के गाल पर जड़ दिया। ये देख सामने खड़ी महिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चीखते हुए बोली, मासी, आप ये क्या कर रही हैं? तभी सुनीता जी ने क्रोध से उसकी ओर देखा और एक तमाचा सीधा उसके गाल पर भी जड़ दिया। फिर गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, एकदम चुप। अगर एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच सबके सामने आ चुका है और फिर भी तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। पूरे मोहल्ले के लोग घर के बाहर खड़े सारा दृश्य देख रहे थे और वहीं एंकर साहिल बार बार उनसे सवाल कर रहा था, क्या ये सच नहीं है? क्या आपने अपनी ही मां को बेच दिया? क्या कुछ रुपए जिंदगी से बड़े हो गए आपके लिए? मगर राहुल और महिमा के होठों से अब कोई आवाज नहीं निकली। दोनों पसीने से भीगे हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगे। तभी भीड़ के बीच से एक हाथ आगे बढ़ा और उसने कसकर दरवाजे को पकड़ लिया। राहुल की पूरी कोशिशों के बावजूद भी दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया और दरवाजे के साथ में राहुल भी नीचे जा गिरा, क्योंकि वो हाथ किसी और का नहीं, उसकी मां सावित्री जी का था। ये देख राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं और तभी सावित्री जी ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा राहुल के गाल पर चढ़ दिया। तो महिमा ये सब देखकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी पीछे से सुनीता जी ने उसे धक्का दिया और बोली, जा, आज अपनी करतूत का अंजाम देख। लेकिन अब महिमा की आंखें जमीन में गड़ी जा रही थीं। तभी राहुल हकलाते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब महिमा के कहने पर। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही सावित्री जी गुस्से में बोली, खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहकर पुकारा तो तुम जैसे बेटे पर शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। सावित्री जी की हर बात जैसे पूरे मोहल्ले के लोगों को हिला रही थी। राहुल और महिमा दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगे। तभी पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और सायरन की आवाज ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, राहुल और महिमा, तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर महिमा चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो भागने की कोशिश करने लगी, मगर सुनीता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी राहुल ने एक नजर अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन सावित्री जी ने मुंह मोड़ लिया। ये देख राहुल की आंखों से आंसू बह निकले और वो बिना विरोध किए शांति से पुलिस के साथ चला गया।
लेकिन महिमा लगातार चीखती रही। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। पर भीड़ का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। लोग चिल्ला रहे थे, ले जाओ इन्हें, जेल में ही सड़ने दो। उनके जाने के बाद घर के बाहर का माहौल अब धीरे धीरे शांत होने लगा। सावित्री जी ने हाथ जोड़कर रिपोर्टर साहिल से कहा, बेटा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। मैं बस अब शांति चाहती हूँ। साहिल ने उनकी भावनाओं को समझा। कैमरे की ओर देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, मित्रों, आज की लाइव रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। याद रखिए, मां के आंसुओं का सौदा करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। और कैमरा बंद हो गया। थोड़ी ही देर में भीड़ भी खत्म हो गई। अब घर में सिर्फ सावित्री जी और उनकी बहन सुनीता जी थीं, और दोनों चुपचाप सोफे पर बैठी बातें कर रही थीं। दरअसल ये सारा प्लान सुनीता जी का ही था। जब सावित्री जी ने मनोज का घर छोड़ा तो वो सीधी अपनी बहन सुनीता जी के घर गई थी। वहीं उन्होंने सारी तरकीब सोची और तय किया कि राहुल जैसे गुनहगारों को कैसे सजा दिलवानी है। फिर उसी वक्त सुनीता जी ने न्यूज़ वालों से बात की और उन्हें सारी बात बताई, तो न्यूज़ वाले भी उनकी बातों से सहमत हो गईं। पर आज भी सुनीता जी सावित्री जी का हाथ पकड़कर बोली, सावित्री, अभी भी मैं तुम्हारी आंखों में वह ममता देख रही हूं। तुम्हें दुख हो रहा है ना? सावित्री जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने टूटी आवाज में कहा, हाँ बहन, बेटा चाहे कितना भी गुनहगार हो, माँ का दिल उसे तकलीफ में देख नहीं सकता। मेरा मन रो रहा है, पर सच यह भी है कि ऐसे बेटे के लिए आंसू भी बेकार हैं। इतना कहकर सावित्री जी थककर वहीं सोफे पर लेट गईं। उनकी पलकों ने धीरे धीरे बंद होकर उन्हें नींद की आगोश में ले लिया। और उधर नैना को अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। उसे अगले 2 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा था, इसलिए दोनों घर आ गईं। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो दरवाजा बंद देखकर मनोज ने हैरानी से कहा, दरवाजा बंद है, कहीं बुढ़िया भाग तो नहीं गई? अरे भागकर जाएगी भी कहाँ, शायद फिर से राहुल के पास ही गई होंगी। और अगर नहीं आई तो राहुल ले ही आएगा। दोनों ने खिड़की में रखी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मगर घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। लैना सीधे सोफे पर लेट गई और मनोज भी बैठ ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर गई। अरे नैना, लगता है ये चिट्ठी तो माँ जी ने ही लिखी होगी। उसने चिट्ठी उठाई और जोर से पढ़ना शुरू किया। मनोज और नैना, मैं इस घर से जा रही हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि राहुल ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। उसकी करतूत का सबक मैं उसे जरूर सिखाऊंगी और अब इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मनोज, तुम जानते हो कि इंसान का सौदा करना एक कानूनी अपराध है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगी। मुझे पता है इस समय नैना को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने परिवार का ध्यान रखो। चिट्ठी पढ़ते ही फॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। मनोज और नैना की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। मनोज धीरे से नैना के पास बैठा और बोला, नैना, हमने सचमुच बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं कसम खाता हूं कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मुझे जो सजा भुगतनी पड़ेगी मैं भुगतूंगा। आज एक माँ की लिखी छोटी सी चिट्ठी ने उन दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, यही है माँ की ममता। वो रोकर भी हमें हंसना सिखा देती है और टूट कर भी हमें जीना सिखा जाती है। इसलिए माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।